फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको डायमंड स्ट्रिप्स का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायमंड स्ट्रिप्स का शेप ये होता है, ठीक है। कॉलम में अक्सर करके इस तरह का स्ट्रिप्स लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्ट्रिप्स इज डन बाय यूजिंग सिंपल एंड इजी फार्मूला। द स्ट्रिप्स आर कॉमनली कॉल्ड टाइस, ठीक है। हम स्टेप्स को टाइज भी बोलते हैं और इसको हम इजी वे में आपको समझाएंगे। तो इसमें नोट हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया है। द स्टीरप्स आर टाइज, मतलब स्टीरप को टाई भी बोलते हैं। इज आल्सो यूज्ड इन कॉलम, इसे कॉलम में यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बार इन इट्स पोजीशन व्हेन वी कॉलम इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन काम करने के दौरान, कंस्ट्रक्शन काम जिस समय चल रहा है उसमें आपको जो सरिया आप लगाते हैं कॉलम में, उस कॉलम के सरिया को होल्ड करने के लिए, मतलब ये जो मेन बार है इसे होल्ड करने के लिए हम स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक ये स्टीरप्स हो गया और एक ये डायमंड स्टीरप्स हो गया। तो इसकी कटिंग लेंथ तो ईजिली हम निकाल लेते हैं, लेकिन डायमंड वाले में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने दिया, सपोज वी आर यूजिंग ए डायमंड स्ट्रिप्स इन ए कॉलम एंड कॉलम हैविंग ए लेंथ 600 mm एंड हैविंग ए विड्थ 400 mm। जो एक सेक्शन होगा, जैसे कि ये हमारा कॉलम अगर है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिप्स बंधी होगी, तो ये वाला सेक्शन एक्स एक्सिस का ये वाला सेक्शन दिखेगा अगर हम टॉप से देखेंगे, ठीक है। तो यही सेक्शन है और जिसकी लेंथ है 600 mm और विड्थ है 400 mm, ठीक है। हमने कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ द डायमंड स्टीरप्स, हमने ये शो कर दिया। इसमें जो क्लियर कवर है वो है 40 mm, ठीक है। क्लियर कवर है 40 mm और डाया ऑफ स्टीरप्स जो है स्टील का बार 8 mm डाया का है, ठीक। और ये जो निकला हुआ है इसे बोलते हैं हुक, जो कि हम 10D लेंगे, ठीक। अब गिवन डाटा जो हमको मिला, लेंथ ऑफ कॉलम मिला 600 mm, विड्थ ऑफ कॉलम मिला 400 mm, क्लियर कवर मिला 40 mm और स्टीरप्स डायमीटर है 8 mm, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। उसमें क्या है, सॉल्यूशन। द कैलकुलेशन टू बी डन ऑन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइपोटेनस लेंथ ऑफ द राइट एंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम हाइपोटेनस लेंथ जो ये है h, इस लेंथ को हम निकालेंगे चारों फेस का। एक फेस का निकालेंगे तो चारों सेम होगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप वी पुट दिस वैल्यू इन आवर फार्मूला, जो हमारा फार्मूला होगा उसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस का आपको फार्मूला पता होगा, बेस स्क्वायर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। जैसे कि ये है हमारा राइट एंगल, ठीक है। अगर हमें AC निकालना है तो होता है AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और AC केवल चाहिए तो ये हो जाता है रूट में। तो सेम इसी चीज़ को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेस लेंथ इक्वल टू, लेंथ हमारा कितना है, लेंथ टोटल है 600, ठीक है, लिख दिया मैंने, -2 क्लियर कवर, एक साइड का क्लियर कवर ये, एक साइड का ये, ठीक है, लिख दिया 2 × 40, ठीक है, क्योंकि एक क्लियर कवर हमारा 40 का है, डिवाइडेड बाय 2। इसे हमने क्यों किया, देखिए इस जगह से अगर हम इसे कट कर दें तो ये हमारा राइट एंगल बनेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा राइट एंगल बनेगा। तो पहले हम इस जगह का लेते हैं, ठीक है, इसलिए हमने 2 किया। तो आ गया 260 mm बेस, 260 mm आ गया बेस, मतलब ये चीज़ आया 260, ठीक। अब हमको ये चाहिए परपेंडिकुलर और h हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला यही है, विड्थ -2 क्लियर कवर डिवाइड बाय 2। तो 400 -2 × 40 क्लियर कवर, और जब डिवाइड 2 किया तो 160 आया। तो ये आ गया हमारा 160, ठीक। और जब हमें इसे हम डिवाइड 2 इसलिए किए हैं कि जब हम सेंटर से इसे करेंगे
तो 400 का आधा हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेस और परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड कर दिया, तो हम इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। ठीक, जब हमने इस फार्मूले में पुट किया तो हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 305.287। तो राउंड फिगर में हम इसको 305 mm ले लेंगे। अब बात आती है कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टीरअप्स। तो उसका फार्मूला होता है 4 इंटू हाइपोटेनियस, क्योंकि 4 हाइपोटेनियस है, 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए 4 इंटू एच किया, उसके बाद प्लस 2 इंटू 10d, इसलिए किया। हमारे पास हुक जो है वो है 2 नंबर्स। ठीक है, इसलिए हमने 2 इंटू 10d किया। फिर माइनस 3 इंटू 2d, इसलिए किया। ये देखिए, ये बेंड होगा 90 डिग्री, यहाँ भी बेंड होगा स्टिरअप 90 डिग्री, और यहाँ पे स्टिरअप बेंड होगा 90 डिग्री, इसलिए हमने 3 इंटू 2d किया। और यहाँ पे स्टिरअप बेंड होगा 135 डिग्री, और यहाँ पे स्टिरअप बेंड होगा 135 डिग्री, यानी 2 बार 135 डिग्री होगा, तो इसलिए हमने 3d किया। ठीक है, वेयर जहाँ d इक्वल टू डाया बार है, और 2d हमने लिया 90 डिग्री बेंड के लिए, 3d लिया 135 डिग्री के बेंड के लिए। 2d हमारा 90 डिग्री 3 जगह बेंड हो रहा है, और 135 डिग्री 2 जगह बेंड हो रहा है। ठीक है, अब हम सारा वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में। ठीक, तो जब हमने पुट किया तो 4 इंटू एच, 305 प्लस 2 इंटू 10d, 10 इंटू ढाया 8 है, कर दिया, माइनस 3 इंटू 2d, 2 इंटू 8 किया, माइनस 2 इंटू 3d, ठीक है, कर दिया सारा पुट। तो इसे जब कैलकुलेट किया तो आया 1220 mm, इसे कैलकुलेट किया तो आया 160 mm, इसे कैलकुलेट किया तो आया माइनस 48 mm, और इसे कैलकुलेट किया तो आया माइनस 48 mm। तो जब हमने सारा माइनस किया तो हमारा कटिंग लेंथ आ गया 1284 mm। ठीक है, चलिए अब वेट भी इसका निकाल ही लेते हैं। तो वेट का फार्मूला हमको पता है, यूनिट वेट डाया स्क्वायर अपन 162 होता है। तो 1 मीटर का वेट जो होगा 0.395 होगा। अब 0.395 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा वेट केजी में। देखिए, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया, और जब 0.395 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 0.507 केजी आया, मतलब